welcome back to my channel. I am Suchitra Verma and this is my channel The Nursing Mantra. तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बिकॉज मैं अपने चैनल पे लाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग और हेल्पफुल स्टफ जो कि आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नॉर्सिट क्लियर नहीं कर पाए या फिर जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, और the people who have started preparing but still they are confused कि वो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने उन क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो कि मुझसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स, मेरे कलीग्स ने पूछे हैं। जैसे कि मैं तो कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट थी, या फिर मुझे ग्रेजुएट हुए इतना टाइम बीत गया, या मेरी फ्रेंड उस XYZ कोचिंग से तैयारी कर रही है, तो मैं क्या करूं? This is the story of every nursing officer aspirant. From being a simple graduate nursing officer to being a well-accomplished nursing officer at a prestigious institute like AIIMS and other central government hospitals. स्टूडेंट्स के मन में अपने पास कॉलेज परफॉर्मेंस को लेके या फिर एग्जाम क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा, इस बात को लेके एक डाउट रहता है। हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप किसी एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप खुद ब खुद उस एग्जाम को क्रैक करने के काबिल हैं। आपका दिमाग वो क्षमता रखता है कि उस एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, क्योंकि आप पहले ही उनको कॉलेज में पढ़ चुके हैं। देखिए, आपका कॉलेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, एवरेज था या पुअर था, ये डेफिनेटली मैटर करता है। जिन लोगों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी उनको डेफिनेटली फायदा होगा, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आप पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या फिर आपने तैयारी लेट से शुरू की है, तो आप बॉलीवुड मूवी के उस कैरेक्टर की तरह हैं जो कि बाद में जाके उभरता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। सो डोंट लूज होप, आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे। तो मान लीजिए यहाँ एक स्टूडेंट ए है जो कि कॉलेज में पढ़ने में एवरेज था और किसी तरीके से लटक के पास हो गया, और दूसरी तरफ ये स्टूडेंट बी है जो कि कॉलेज में टॉपर था और जिसके पास बहुत सारी डिस्टिंक्शंस हैं। तो इस टॉपर को उस अमीर आदमी की तरह समझ लीजिए जो कि एक महंगी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, और दूसरी तरफ इस स्टूडेंट के पास एक स्कूटी है और दोनों की डेस्टिनेशन सेम है। दोनों को ही रास्ते में हेवी ट्रैफिक, बारिश, गर्मी, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बट जो टॉपर स्टूडेंट है उसकी जर्नी कंफर्टेबल होगी बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। लेकिन दूसरी तरफ इस स्टूडेंट को भीग कर, गंदा होकर, छोटी छोटी गलियों से स्ट्रगल करके गुजरना होगा, बट फाइनली ये भी वहां तक पहुंच जाएगा। इसको बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत आसान है, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज आपकी जो पास्ट कॉलेज परफॉर्मेंस है वो ओनली फैक्टर नहीं है जो ये डिसाइड करती है कि आपको नॉर्सिट में सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं और सबको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। तो टेंशन क्यों लेना, बस उस पर फोकस कीजिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और मेहनत करना टोटली आपके हाथ में है। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि पढ़ने का बेस्ट तरीका वही है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपने अपने सीनियर या अपने टीचर से गाइडेंस मांगी होगी और उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट भी किया होगा, है ना? आपने उनके सजेशन को सुना और अपनी बेस्ट अप्रोच बनाई जो कि आपको सूट कर सके, और यकीन मानिए यही आपका बेस्ट मेथड है। देखिए, यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है, जब तक आप एक बहुत ही गलत रास्ता ना ले रहे हो, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स को ना पढ़ना या फिर MCQ ना प्रैक्टिस करना, तब तक आप सभी राइट पाथ पर हैं। बिकॉज आपका गोल है आगे बढ़ते रहना और अपने गोल्स को अचीव करना। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि किसी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने निकलते ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी
और बाकी बचे हुए कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि पहले हम अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे वो लोग कंफ्यूज थे कि वो MBA करें, MSc नर्सिंग करें या फिर अब्रॉड में काम करने जाएं। और जब उनके फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब पे लग गए उसके बाद जाके उन्होंने तैयारी शुरू करी, पर इन तीनों कैटेगरी के लोगों की जॉब लग गई। क्या आपको वो फेमस लाइन्स याद हैं? मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप इन लाइन से क्या समझते हैं? आपको बस मेहनत करने की जरूरत है और जो बेस्ट मेथड आपने अपने लिए चूज किया है उस पर चलते रहिए। ये मत सोचिए कि वो रास्ता सही है या नहीं। आगे जाकर मेरे जैसे लोग आपको हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए मिल ही जाएंगे। अगर आप उस एग्जाम्पल पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि इवेंचुअली जॉब तो सभी की लग गई है ना। बढ़िया बात। तैयारी किसी ने कभी भी शुरू की हो, उनमें से किसी को नहीं पता कि बेस्ट टाइम कौन सा है प्रिपरेशन करने के लिए। उन्होंने बस एक टाइम डिसाइड किया, एक अप्रोच बनाई और मेहनत करने में जुट गए और फाइनली अपना गोल अचीव करने के बाद वो ये कह सकते हैं कि मेरा मेथड सही था। और सबसे फनी बात यही है कि क्राइटेरिया हर थोड़े दिन में चेंज होता रहता है। कभी 6 मंथ एक्सपीरियंस, कभी नो एक्सपीरियंस, कभी 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो किसी भी टाइम या मेथड को बेस्ट एंड फाइनल टाइम नहीं बोला जा सकता प्रिपरेशन का। बेस्ट यही है कि मेहनत करते रहो और अपने गोल पे जुटे रहो। अगर आप बार बार अपने तरीके चेंज करते रहोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का जो सीक्रेट है वो एक्चुअल में सीक्रेट है ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि अपनी फ्रेंड के कान में कोई बात बोलना और उससे कहना किसी को बताना मत, जबकि वो बात ऑलरेडी पूरे हॉस्टल को पता है। तो जब एग्जाम क्रैक करने का सीक्रेट सबको पता ही है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता। और मेन बात यहीं पे आती है। हम सब जानते हैं कि ग्रेजुएशन से गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए मेहनत, डेडिकेशन, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, रिवीजन करना, MCQ सॉल्व करना और बहुत सारा रिवीजन करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब करने के लिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप अपने प्लान पर स्टिक होकर हार्डवर्क करेंगे तो इवेंचुअली आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो मैं यही कहूँगी, इट्स नथिंग बट पेशेंस। किसी एंट्रेंस की तैयारी करना इज़ अ टफ जॉब। इसमें आपको बहुत सारा डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। तो इतना सारा पेशेंस आएगा कहाँ से? वो आएगा विश्वास से। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको डाउट होगा खुद पर, आप सैड फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन उस टाइम पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आप इस सब से उभर पाएंगे। आपको विश्वास रखना होगा खुद पर, अपनी तैयारी पर, अपनी बुक्स पर, अपने आंसर्स पर, अपनी कैपेबिलिटी पर, अपने टीचर्स पर, अपनी क्लासेस पर। और फाइनली जिस दिन आप अपना गोल अचीव करेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी डिफिकल्टीज आपने फेस करी, इट वॉज ऑल टेम्पररी एंड सक्सेस इज परमानेंट। वेल गाइज, आई होप यू विल डेफिनेटली बी मोटिवेटेड विद दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।